गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आकाश सर मैथ्स वाला में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मोशन का 8वां लेक्चर। और 8वां लेक्चर में हम लोग मोशन के तीनों इक्वेशन को ग्राफिकली डिराइव करेंगे। मोशन के तीनों इक्वेशन को ग्राफिकली डिराइव करेंगे। तो एक बार इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन क्या था। पहला नंबर जो हमारा इक्वेशन था क्या था जी, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। सेकेंड वाला जो इक्वेशन था क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। थर्ड वाला जो हमारा इक्वेशन था क्या था, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और इसी इक्वेशन को हम लोग पिछले लेक्चर में अलजेब्रिकली डिराइव किए थे और इस लेक्चर में हम लोग ग्राफिकली डिराइव करेंगे। और ग्राफिकली डिराइव करने से पहले हम लोग पिछले लेक्चर में ग्राफ के बारे में पढ़े थे। और ग्राफ में हम लोग क्या सीखे थे, स्लोप और एरिया निकालना। तो स्लोप भी निकालना सीखे थे और एरिया भी निकालना सीखे थे। तो हम लोग ग्राफ से रिलेटेड इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकली डिराइव करेंगे। तो ग्राफिकली डिराइव करेंगे तो हम लोग दो टाइप का ग्राफ पढ़े थे, एसटी ग्राफ और भीटी ग्राफ। तो ये जो तीनों इक्वेशन जो होगा भीटी ग्राफ से डिराइव होगा। और भीटी ग्राफ से कैसे डिराइव होगा, तो जो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है भीटी ग्राफ के स्लोप निकालने से इसको डिराइव करेंगे। यानी पहले वाले इक्वेशन को भीटी ग्राफ का स्लोप निकाल कर डिराइव करेंगे और दूसरे और तीसरे वाले इक्वेशन को भीटी ग्राफ का एरिया निकालकर डिराइव करेंगे। कैसे निकाल कर करेंगे देखते हैं। ग्राफ का बात करें तो एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस ना। मान लेते हैं हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला वाई एक्सिस हो गया। लेकिन भीटी ग्राफ है तो ये क्या बताएगा जी, ये टी ले लेते हैं क्या चीज में, सेकेंड में। ई वाला जो है क्या होगा, भी होगा मीटर पर सेकेंड में। कोई दिक्कत, ध्यान रहे देखिएगा। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशन में आपको यू दिख रहा है ना। यहाँ पे भी यू दिख रहा है, यहाँ पे भी यू दिख रहा है और यहाँ पे भी यू दिख रहा है। तो ध्यान रहे, ग्राफ जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा, हम जीरो से शुरुआत नहीं करेंगे। यानी यहां से उसको हम शुरुआत नहीं करेंगे। ग्राफ यहां से कभी ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे यू क्या हो जाएगा, जीरो। अरे भीटी ग्राफ है ना जी, तो भीटी ग्राफ में क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा ना। जब वेलोसिटी बताएगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो। जब यू जीरो होगा तो इसमें यू दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो ध्यान रहे, हमको यू को जीरो नहीं लेना है। तो मान लेते हैं यू को एक स्टेप आगे ले लेते हैं, तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी यानी हमारा जो यू जो है इसको मान लेते हैं। कोई दिक्कत। अब मान लेते हैं हमारा यू यहाँ पे है, तो ग्राफ जब भी बनेगा चढ़ता हुआ ग्राफ बनेगा। क्योंकि चढ़ता हुआ ग्राफ इसलिए बनेगा क्योंकि सभी में जो है एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन मतलब बताए थे, जब भी वेलोसिटी क्या हो, इंक्रीज हो, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। यानी जब भी इसका ग्राफ बनेगा तो चढ़ता हुआ ग्राफ बनेगा। तो मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी ई था और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखें, फाइनल हमारा क्या हो गया, ई वाला हो गया है कि नहीं। तो मान लेते ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे था और फाइनल यानी भी हमारा ई हो गया। अब क्या पता करते हैं, अब इसको देखते हैं, ई वाला जो हमारा है, ई वाला हमारा क्या हो गया, टाइम। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों जीरो होता है, तो इसको मान लेते हैं ओ। कोई दिक्कत। और ई वाला जो है यानी इतना टाइम में हमारा ऑब्जेक्ट जो था यहां से यहां गया है ना। ये इतना टाइम में हमारा ऑब्जेक्ट था जो कि यहां से यहां तक गया। कोई दिक्कत। यानी ये हमारा क्या हो गया, टी। आया समझ में। अरे आ रहा है ना। अरे ऑब्जेक्ट यहाँ पे था यानी यू,
फिर यहाँ पे आया यानी क्या हो गया v। तो इसके मतलब हमको ये पता चला जो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में है, यानी कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए, यहाँ से यहाँ पे जाने तक जो हमारा ऑब्जेक्ट जो था इतना टाइम लिया। अरे लिया कि नहीं लिया? आ रहा है समझ में? अब इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, क्या सीखे थे? तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग किसको याद करते हैं? टेन थीटा। किसको जी? टेन थीटा। और टेन थीटा जो है क्या बताता है? P अपॉन बी। अरे सर इसमें P अपॉन बी तो दिख ही नहीं रहा है, अभी जस्ट दिखेगा। दिखा? अरे दिखा, दिख रहा है। एक ट्रेंगल बनते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो मान लेते हैं ये वाला जो ऑब्जेक्ट है हमारा ए हो गया, इसको मान लेते हैं बी हो गया, और इस पॉइंट को मान लेते हैं सी हो गया, और इसको मान लेते हैं डी हो गया। कोई दिक्कत? ये हमारा बी सी डी, कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखिए स्लोप निकालने के लिए टेन थीटा को याद करते हैं। टेन थीटा क्या बतलाता है? P अपॉन बी। अब P अपॉन बी, यहाँ पे P हमको क्या दिख रहा है? तो P इसमें क्या दिख रहा है इस फिगर में? अरे P क्या दिख रहा है? P BC है ना? अरे P BC है ना है जी? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? स्लोप निकालना सीखे थे ना हम लोग। यहाँ पे P क्या होगा हमारा? BC। P जो है BC है, और B हमारा क्या है? B जो है हमारा क्या है? तो बेस यही ना है जी, यानी AC। बेस यही ना है जी, AC। अच्छा, अगर इसको हम लिखना चाहे तो BC को अगर हम चाहे लिखने के लिए तो BD, BC को देखिएगा ध्यान से, BC को चाहे लिखने के लिए तो BD माइनस CD लिख सकते हैं। देखिए तो BD माइनस CD, यानी इतना में से इतना घटा दे तो केवल यही ना बचेगा जी। और BD माइनस CD, यानी इतना में से इतना घटा दे तो केवल यही ना बचेगा। इस ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आ रहा है समझ में? अच्छा, अब देखिए AC को, यानी इस AC को चाहे हम लोग OD लिखने के लिए तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? दोनों सेम है कि नहीं? तो इसको अगर AC को चाहे हम लोग OD लिखने के लिए तो OD लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा, अब देखिए आगे BD के बारे में चर्चा करते हैं। BD क्या है? BD किसको नाप रहा है? तो BD जो है Y एक्सिस को नाप रहा है। और Y एक्सिस को नाप रहा है कि नहीं नाप रहा? तो Y एक्सिस जो है क्या है? वेलोसिटी है। यानी BD के जगह पे हम लोग चाहे तो क्या लिख सकते हैं? V। अरे V लिख सकते हैं ना। उसी तरह CD को देखिए, CD यानी CD किसको माप रहा है? तो ये भी वेलोसिटी को माप रहा है, लेकिन कैसा वेलोसिटी को? यानी यहां से यहां तक हमारा इनिशियल वेलोसिटी था, यहां पे आने के बाद हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी हमारा जो CD जो है, CD क्या होगा? U। क्या लिखते? V माइनस U। अब OD देखते हैं, OD किसको माप रहा है? अरे OD को कौन मेजर कर रहा है? टाइम। अरे टाइम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? टाइम। कोई दिक्कत? अच्छा सर ये तो जाना पहचाना लग रहा है। अरे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? अरे पढ़े हैं ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन नहीं पढ़े हैं? अरे एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी फाइनल से इनिशियल को घटाकर टाइम से डिवाइड कर देते हैं। यानी किसके बराबर होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? V माइनस U अपॉन T। आया समझ में? अब ये डिवाइड में इधर आएगा तो क्या होने वाला है? अरे क्या होने वाला है? मल्टीप्लाई में। U माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस में, यानी 80 प्लस U बच क्या गया? V।
अगर इसको दूसरा तरीका से लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस एटी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए तो, अरे v इज इक्वल टू u प्लस एटी, अरे भाई 2 प्लस 3 लिखिए चाहे 3 प्लस 2 लिखिए, वैल्यू 5 ना आने वाला है, तो ये तो लिख दिए हैं। अरे प्रूफ हुआ, आया समझ में? अरे आया, क्लियर है? वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। क्लियर है? चलते हैं अगले इक्वेशन की तरफ। देखिए सेकेंड वाला जो इक्वेशन है हमारा क्या है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसको डिराइव करने के लिए हम क्या बताए थे आप लोगों को, VT ग्राफ का एरिया निकालना है। अब VT ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो उसमें भी ग्राफ चढ़ता हुआ बनाएंगे और जीरो से कभी भी नहीं लेंगे। जीरो लेंगे u जीरो होगा, u यहाँ पे नहीं देखेगा, लेकिन u को रखना है ना जी, तो इसलिए उसको जो है u को एक स्टेप ऊपर कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा अब बताइए यहाँ पे भी ग्राफ जो बनेगा कैसे बनेगा, चढ़ता हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी a दिख रहा है, चढ़ता हुआ ग्राफ बना। अच्छा अब बताइए अब जस्ट हम आपको बताए हैं कि सेकेंड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हमको क्या फाइंड करना होगा, एरिया ऑफ VT ग्राफ, यानी VT ग्राफ का अगर एरिया हम लोग फाइंड करें तो सेकेंड इक्वेशन प्रूफ हो सकता है, डिराइव हो सकता है। अच्छा तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ग्राफ का स्लोप और एरिया निकालते वक्त पढ़े थे कि ई लाइन के द्वारा जितना स्पेस कवर है उसका एरिया निकालेंगे, और ई लाइन के द्वारा जितना स्पेस कवर्ड है, इस ग्राफ के द्वारा जितना स्पेस कवर्ड किया गया उसी का एरिया निकालना है ना, निकालते हैं। अच्छा अब देखिए इस लाइन के द्वारा जो एरिया कवर्ड है इसमें दो तरह का फिगर बनते हुए हमको दिख रहा है कि नहीं, एक ट्रायंगल और नीचे क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये होगा पोजीशन ए, इसको मान लेते हैं बी, ई हो गया सी, और ई वाला डी, ई तो ओ है ही, कोई दिक्कत नहीं ना है। यानी फर्स्ट वाला ग्राफ का 2 कॉपी सेकेंड वाला ग्राफ है, लेकिन करना यही है कि फर्स्ट वाले ग्राफ में हम लोग स्लोप निकाले थे और सेकेंड वाले ग्राफ में हम लोग एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए इस फिगर का एरिया निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, तो एक इसके अंदर ट्रायंगल दिख रहा है, दूसरा इसके अंदर रेक्टेंगल दिख रहा है। यानी क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ VT ग्राफ बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बोल सकते हैं ना जी, ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDO। अगर इस फिगर का हम लोग एरिया निकाले तो सेकेंड इक्वेशन जो है डिराइव हो सकता है, नहीं होगा। अब कैसे होगा देखते हैं। अच्छा ध्यान से देखिए, बताइए VT ग्राफ का एरिया क्या देता है, अरे आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे ना जी, VT ग्राफ का स्लोप निकालना और VT ग्राफ का एरिया निकालना सीखे थे, दोनों से कुछ ना कुछ मिला था हमको। तो VT ग्राफ का एरिया जो होता है डिस्प्लेसमेंट देता है, VT ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, तो इससे हमको डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो इसके जगह पे हम क्या लिख दिए, डिस्प्लेसमेंट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के पास चलते हैं। ABC क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 इंटू बेस क्या है, अरे बेस क्या दिख रहा है AC, हाइट क्या दिख रहा है BC, 1/2 इंटू
बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फिर चलते हैं अगला, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारा क्या है, ओडी, और लेंथ हमारा क्या है, ओडी, और लेंथ हमारा ओडी है जी, ब्रेथ ना ओडी है, तो ब्रेथ हमारा ओडी और लेंथ कितना हो गया, सीडी। कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अब देखिए एसी जो दिख रहा है, एसी, इस एसी को हम लोग चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ओडी लिख सकते हैं कि नहीं, अरे ओडी लिख सकते हैं। तो 1/2 के जगह पे 1/2 और एसी के जगह पे ओडी गुने इस बीसी के जगह पे अगर हम लोग चाहे बीसी के जगह पे तो बीडी माइनस सीडी लिखेंगे। अरे लिख सकते हैं ना, बीडी माइनस सीडी, अरे बीडी माइनस सीडी, कोई दिक्कत नहीं ना है जी, बीडी माइनस सीडी। अच्छा आगे चलते हैं, प्लस इस ओडी के जगह पे, ओडी के जगह पे, अरे ओडी का खुद अपने आप में ओडी है, तो ओडी किसको माप रहा है, ओडी को कौन माप रहा है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या किया गया है, टाइम, तो टाइम लिख दे, टी लिख दे। अच्छा अब आगे देखते हैं सीडी को, तो सीडी क्या बता रहा है, अरे किसको माप रहा है, वाई एक्सिस को, यानी वेलोसिटी को माप रहा है। तो वेलोसिटी हमारा सीडी जो है क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है कि नहीं, तो सीडी को क्या लिखेंगे, यू, क्या लिखेंगे, यू। कोई दिक्कत, क्लियर है। अच्छा आगे चलते हैं, अब देखिए 1/2 का 1/2 ओडी जो है, देखिएगा ओडी, ओडी को क्या लिख सकते हैं, कौन माप रहा है इसको, टी लिख दे, गुना का गुना। अब देखिए बीडी जो है, बीडी, बीडी को मेजर कौन कर रहा है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को कौन बता रहा है, क्या लिखेंगे, भी, क्या लिखेंगे जिसको, भी। अरे पता है ना, बीडी कौन बता रहा है, किसको माप रहा है, बीडी, तो भी को, अरे बीडी को कौन माप रहा है, तो भी माप रहा है, यानी भी। उसी तरह अगर सीडी को लिखना हो तो सीडी को क्या लिखेंगे जी, यू। कोई दिक्कत आया समझ में, प्लस यू से टी में गुना करेंगे, क्या हो गया, यूटी। कोई दिक्कत। अच्छा अब देखिए हमको एस बराबर क्या चाहिए, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यानी पहले यूटी चाहिए। तो यहाँ पे तो एस है क्योंकि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ जो है डिस्प्लेसमेंट देता है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बराबर यूटी को पहले लिख देते हैं। कोई दिक्कत, यूटी को पहले लिख देते हैं, यूटी के बाद में प्लस लगा है तो प्लस लगा देते हैं। कोई दिक्कत, क्योंकि यूटी जो है इस सबके साथ प्लस में है। आगे देखिए इसको चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुने टी, 1/2 गुने टी। अब इसके जगह पे चलेंगे इक्वेशन 1 के पास, इसके जगह पे क्या लिखे, चलेंगे कहा, इक्वेशन 1 के पास। इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करे थे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। प्लस में गया तो क्या होने वाला है, माइनस में क्या बच गया, 80, यानी v से u घटाने पे हमको क्या मिल रहा है, 80। तो इसके जगह पे अगर हम लोग चाहें, अरे देखिए यूटी का यूटी, 1/2 का 2, टी से गुना करेंगे, टी का टी, और इसके जगह पे अगर हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 80 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अरे आया समझ में। अब देखिए क्या मिला, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2, टी से इसमें गुना करेंगे तो 1/2 से करेंगे तो 1/2 ही रहेगा, और टी से करेंगे तो a का a, और टी गुने टी क्या हो गया, अरे क्या हो गया, 80 स्क्वायर। यही ना प्रूफ करना था जी, अरे यही ना डिराइव करना था। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। आया समझ में, क्लियर है। कोई दिक्कत, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। चलते हैं तो नेक्स्ट इक्वेशन के पास। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन को हम लोग प्रूफ करेंगे।
देखिए थर्ड इक्वेशन भी बताए थे हम कि VT ग्राफ का एरिया निकालने से ही प्रूफ होगा। तो कैसे प्रूफ होगा, कैसे इसका एरिया निकालेंगे, बताते हैं आपको। अब देखिए सेम ग्राफ यही है और इसी का हम लोग एरिया निकालेंगे तो थर्ड इक्वेशन प्रूफ होगा। यानी जब हम उसका वेलोसिटी जो होगा, ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 से ड्रॉ नहीं करना है, यानी एक स्टेप ऊपर से करेंगे कि हमारा फाइनल हो गया, ज्वाइन करवा दिया यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ना किए थे हम लोग जी। लेकिन इसमें एरिया निकालने के लिए इस फिगर का हम लोग एरिया निकालेंगे, ये जो लाइन के द्वारा, ये जो स्लोप के द्वारा, चढ़ता हुआ ग्राफ के द्वारा जो एरिया कवर्ड हो रहा है उसी का एरिया निकालेंगे। लेकिन कैसे निकालेंगे, तरीका चेंज। पिछला बार हम लोग एरिया निकाले थे, यानी एरिया ऑफ VT ग्राफ, जो हम लोग एरिया ऑफ VT ग्राफ जो निकाले थे, तो उसमें क्या किए थे, दो फिगर का एरिया निकाले थे। लेकिन इसमें दोनों फिगर का एरिया नहीं निकालेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। एक की पॉइंट से अगर सेकेंड इक्वेशन को प्रूफ करना हो, अलजेब्रिकली डिराइव करना हो, सेकेंड इक्वेशन को ग्राफिकली डिराइव करना हो, तो उसके लिए हम VT ग्राफ का एरिया निकालते हैं। लेकिन एरिया कैसे निकालेंगे, तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल का। लेकिन जैसे थर्ड इक्वेशन का अगर एरिया निकालना हो, थर्ड इक्वेशन को डिराइव करना हो ग्राफिकली, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो केवल एक फिगर का एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अरे फिगर बनता हुआ कुछ दिख रहा है, कौन सा फिगर बनता हुआ दिख रहा है, ट्रेपेजियम। कौन सा दिख रहा है जी, ट्रेपेजियम। यानी क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, OABD, 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 इसी को निकालना है ना। अच्छा VT ग्राफ का एरिया क्या देता है, अरे VT ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट पता है। अच्छा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्लास 8 में हम लोग बहुत पढ़े हैं, अरे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये ना होता है जी। अच्छा सर आगे चलते हैं, 1/2 का 1/2। अब इस फिगर के अंदर सम ऑफ पैरेलल, यानी पैरेलल साइड कौन दिख रहा है, देखिए तो ये ना पैरेलल दिख रहा है, ये थोड़ी दिख रहा है हमको, पैरेलल यही ना दिख रहा है। यानी इसको अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, OA प्लस BD गुना हाइट। तो हम लोग ट्रेपेजियम के अंदर हाइट पढ़े थे, हाइट क्या होता है, तो उसके पैरेलल साइड का बीच का जो डिस्टेंस बताता है उसी को क्या बोलते हैं, हाइट। देखिए इसके पैरेलल साइड का बीच का डिस्टेंस OD ही ना बता रहा है जी, अरे कौन बता रहा है, OD। तो यहाँ पे हाइट कौन हो गया, OD। कोई दिक्कत, अब देखिए 1/2 के जगह पे 1/2, OA जो है OA वो क्या लिखेंगे, U। क्या बता रहा है, किसको माप रहा है, U को ना माप रहा है जी, यानी U। उसके बाद BD जो है, BD के जगह पे क्या लिखेंगे, अरे BD जो है क्या बता रहा है, किसको माप रहा है, BD को कौन माप रहा है, तो V। तो क्या लिखेंगे, V गुना OD। OD जो है, OD को कौन माप रहा है, OD किसको माप रहा है, चाहे OD को कौन माप रहा है, तो T। आया समझ में, अरे TA ना माप रहा है। अच्छा अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, 1/2 का 2, U प्लस V को हम लोग V प्लस U लिख देते हैं। कोई दिक्कत, अरे यहाँ लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना है जी। अरे ऐसे क्यों लिखे, आपको अगला स्टेप में पता चलने वाला है। अब देखिए तीसरा इक्वेशन में हमको 2 भी दिखा, एस भी दिख रहा है यहाँ पे, अरे एस नहीं दिख रहा है, एरिया ऐसे ना बताता है, एस भी दिख रहा है और एस के साथ साथ भी दिख रहा है, यू भी दिख रहा है, लेकिन टी नहीं दिख रहा है।
तो टी को यहाँ पे रखना नहीं है, तो टी को क्या करेंगे, हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, तो जैसे हम लोग अलजेब्रिकली टी को हटाए थे ना, अरे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या होगा, v माइनस यू प्लस ए टी, टी के साथ ए मल्टीप्लाई में क्या होने वाला है, v माइनस यू अपॉन ए बराबर टी। आया समझ में? तो t को रिप्लेस करेंगे और t के जगह पे क्या लिखेंगे, v माइनस यू अपॉन ए। क्या लिखेंगे जी, v माइनस यू अपॉन ए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा, a प्लस बी गुने ए माइनस बी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, a प्लस बी गुने ए माइनस बी। अब इधर क्या लिख लेते हैं हम लोग, s बराबर 1/2, s बराबर 1/2 a प्लस बी गुने ए माइनस बी, यानी क्या होने वाला है, अरे क्या होने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे ए, 1 गुने ए क्या होगा, ए। अरे आया समझ में, 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो 1/2 को 1/2 लिख दिए, a प्लस बी गुने ए माइनस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 गुने ए का ए। अब दोनों डिवाइड में है, इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में, यानी क्या हुआ, 2as, अरे 2as के साथ मल्टीप्लाई में होगा ना, तो 2as बराबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो का तो होगा, कितना हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसी को ना डिराइव करना था ना, अरे इसी को ना करना था। आया समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत? तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर्स में। आकाश पर मैथ्स वाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें।